ओके, स्टार्ट करते हैं पोलैरिटी टेस्ट। सबसे पहले सर्किट डायग्राम देखते हैं। सर्किट डायग्राम, दिस वन इज ऑटो ट्रांसफार्मर, and this one is रेगुलर ट्रांसफार्मर, जिसकी हमें पोलैरिटी चेक करनी है। ठीक है, ये हमारा वोल्ट मीटर है V1 और ये हमारा वोल्ट मीटर है V2। इसको हम ऐसे कनेक्ट कर देंगे। ये हमारा वोल्टेज सोर्स AC वोल्टेज सोर्स। ठीक, अब क्या करना है, जनरली हमने देखा होगा कि जो हमारा ट्रांसफार्मर है उसमें इस तरह के डॉट्स बने रहते हैं, इस तरह के, या तो इस तरह का बना रहेगा या तो आपका इस तरह का बना रहेगा। ठीक है, इस तरह का। तो ये डॉट्स ये शो कर रहे हैं कि आपका जो आउटपुट में जो पोलैरिटी है वो जो वोल्टेज इंड्यूस हो रहा है उसकी डायरेक्शन क्या है। ठीक है, अगर इस तरह से है तो मीन्स इसकी डायरेक्शन, इसके साथ में इसको आप बोलते हैं सब्ट्रैक्टिव पोलैरिटी, एंड इसको बोलते हैं एडिटिव पोलैरिटी। ठीक है, सब्ट्रैक्टिव पोलैरिटी मीन्स, सब्ट्रैक्टिव पोलैरिटी मीन्स कि आपका जो वोल्टेज रहेगा, सब्ट्रैक्टिव पोलैरिटी मीन्स आपके जो वोल्टेज रहेंगे वो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। मीन्स जैसे मान लीजिए आपका इनपुट में V1 वोल्टेज है, इसके अक्रॉस V1 वोल्टेज है, और इस ट्रांसफार्मर के आउटपुट में आपका V2 वोल्टेज है, तो आपको जो, ये आपका कंप्लीट सर्किट डायग्राम है। ठीक है, ये आपका V3, ये कंप्लीट सर्किट डायग्राम है। इसको आपने शॉर्ट कर दिया। सपोज ये टर्मिनल आपके हैं A1 A2, ये स्मॉल a1 और ये स्मॉल a2। ठीक है, तो आपने A1 कैपिटल A1 और स्मॉल a1 को शॉर्ट किया तो आपको A2 कैपिटल A2 एंड स्मॉल a2 के बीच में जो वोल्टेज मिलेगा, अगर आपका इस तरह से है तो वो V1 माइनस V2 इक्वल टू V3। ठीक है, ये आपको वोल्टेज मिलेगा। एडिटिव पोलैरिटी मीन्स देखिए, अगर आपका वोल्टेज ऐड हो जा रहा है, ठीक है, वोल्टेज आपका ऐड हो जा रहा है, ये आप, ये A1 है, ये V1 वोल्टेज आपने अप्लाई किया, ये V2 वोल्टेज अप्लाई किया। ठीक है, ये आपने शॉर्ट कर दिया। यहाँ पे एक वोल्ट मीटर, ये V2 वोल्टेज, ये V2 आपका वोल्ट मीटर है, नॉट वोल्टेज, वोल्ट मीटर, वोल्टेज नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आपका V1 सोर्स एंड वोल्ट मीटर रहेगा, सोर्स एंड V1 वोल्ट मीटर। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ आपका V2 वोल्ट मीटर रहेगा, सोर्स आपका नहीं रहेगा। ठीक है, क्योंकि आपका आउटपुट में वोल्टेज V2 इंड्यूस भी हो जाएगा। यहाँ पे जो वोल्ट मीटर रहेगा वो V3 रहेगा। ठीक है, V3 वोल्ट मीटर रहेगा। तो अब क्या है कि ये A2, सॉरी ये A1, ये कैपिटल A1, ये कैपिटल A2 और ये स्मॉल A2। ठीक, अब देखिए, अगर यहाँ पे वोल्टेज V1 V3 इक्वल टू V1 प्लस V2 आ रहा है, इसका मतलब कि ये डॉट इधर है, दूसरा डॉट इधर है। ठीक है, मीन्स ये प्लस माइनस सपोज मान लेते हैं। ठीक है, इधर चलेंगे हम, ये प्लस और ये माइनस। ठीक है, मान लेते इधर चलते हैं तो यहाँ ये आपका माइनस प्लस, इधर चले फिर से आपको माइनस प्लस मिल गया। तो ठीक है, दोनों वोल्टेज आपके ऐड हो गए। अब इसमें क्या था, जैसे मान लीजिए ये आपका प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है। ठीक है, तो इधर से आप चलेंगे, देखिए ये दोनों दिख कैसे रहे एक्चुअली में वोल्टेज, सब्ट्रैक्टिव एडिटिव वाले। जैसे कि सब्ट्रैक्टिव को हम इस तरह से डिनोट करते हैं। ठीक है, या तो ये इस तरह से पोलैरिटी होगी, या तो आपकी पोलैरिटी इस तरह से होगी, डॉट ये आपका V1 सोर्स एंड V1 वोल्ट मीटर, V सोर्स मान लेते हैं, V सोर्स
ठीक है, V1 वोल्ट मीटर, V2 वोल्ट मीटर, ये आपने शॉर्ट कर दिया और यहाँ पे आपने V3 लगा रखा है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये सोर्स V सोर्स जो कि आपका ऑटो ट्रांसफार्मर से आ रहा है, ये आपका V1 वोल्ट मीटर, ये V2 वोल्ट मीटर, ये आपने ऐसे कनेक्ट कर दिया। यहाँ पे आपका V3 वोल्ट मीटर। ठीक है, ये सब्ट्रैक्टिव का हो गया। एडिटिव, एडिटिव, एडिटिव पोलैरिटी, पोलैरिटी, ये आपने ट्रांसफार्मर बनाया फिर से। ठीक है, ये ट्रांसफार्मर बन गया, दूसरा वाला ये ट्रांसफार्मर बन गया। ठीक है, तो ये क्या एडिटिव होने मीन्स ये आपका V सोर्स आपने अप्लाई कर दिया। ठीक है, यहाँ पे V1 वोल्ट मीटर लगा दिया, सेम यहाँ V2 वोल्ट मीटर लगा दिया आपने। ठीक है, यहाँ पे आपने V3 लगा दिया। V3 क्या रीड करेगा V1 प्लस V2 को, इसे शॉर्ट कर दिया। सेम इसको भी शॉर्ट कर दिया। V सोर्स है, यहाँ पे V1 वोल्ट मीटर लगाया आपने, यहाँ पे V2 वोल्ट मीटर लगाया आपने। ठीक है, और फिर ये V3 क्या रीड करेगा V1 प्लस V2 है या V1 माइनस V2 है। अगर ये V3 ऐड करके दिखा रहा है तो मीन्स आपका एडिटिव पोलैरिटी है। तो एडिटिव पोलैरिटी या तो ये हो सकता है इस तरह से डॉट हो सकते हैं या तो इस तरह से डॉट हो सकते हैं। ठीक है, हम डॉट को प्लस मान रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अगर डॉट प्लस है तो ये दोनों इस तरह के वोल्टेज सोर्स हो जाएंगे। जब नीचे आपने शॉर्ट कर दिया है, ये शॉर्ट कर दिया, ये V1 है, ये V2 है। ठीक है, तो वोल्टेज सोर्स या वोल्ट मीटर या पोटेंशियल ड्रॉप आप जो भी कह लीजिए, तो यहाँ पर जो आपको आउटपुट में मिलेगा हमेशा V1 माइनस V2 मिलेगा और V2 माइनस V1। ठीक है, V2 माइनस V1 इसके लिए हो गया, V1 माइनस V2 इसके लिए हो गया। ठीक है, इस तरह से इसके अब देखिए नीचे वाले कैसे ड्रॉ करेंगे, इस तरह से ये प्लस है तो इसके ऊपर वाला माइनस होगा, ये इस तरह से। ठीक है, ये V1 है, ये V2 है। ठीक है, तो ये आपका जो V3 रीड करेगा, क्या रीड करेगा V2 माइनस V1। ठीक है, अब इसकी बात करें तो इसमें देखिए ये प्लस ऊपर है। ठीक है, तो इस तरह से बैटरी बनाएंगे आप, ये प्लस नीचे है तो इस तरह से। ठीक है, और नीचे आपने शॉर्ट कर दिया, ये शॉर्ट कर दिया, ये शॉर्ट कर दिया। अब क्या दिख रहा है, ये V1 है और ये V2, तो यहाँ क्या दिखेगा, अब इधर चले, ये नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव ऐड होगी बैटरी, तो क्या होगा V1 प्लस V2। ठीक है, अब इसका बनाते हैं। इसका अब जब बनाएंगे, इसका आगे बना देते हैं। इसका जब हम बनाएंगे तो देखिए ये बैटरी इस तरह से बनाया, ये प्लस ऊपर है तो दूसरी वाली का प्लस ऊपर बनाया मैंने। ये बैटरी का प्लस माइनस इस तरह से होता है ना, तो इसका ऊपर बनाया, फिर नीचे शॉर्ट कर दिया मैंने। अब देखिए ये क्या है, फिर दोनों ऐड हो रहा है। ठीक है, तो ये भी V1 प्लस V2 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से पोलैरिटी शो कर रहे हैं। तो हमें इसमें ट्रांसफार्मर में देखना क्या है, कैसे करना ऐसे है कि मैं क्या करूँगा कि इसमें ये जो ट्रांसफार्मर है, इसमें ऑटो ट्रांसफार्मर की हेल्प से इसको मैं कनेक्ट कर दूंगा। ठीक है, और आउटपुट में V2 में आपका ऑटोमेटिक आपका कुछ ना कुछ वोल्टेज इंड्यूस होगा, फिर मैं दो टर्मिनल को शॉर्ट कर दूंगा। ठीक है, अगर ये 0 से 230 है, ये 0 टर्मिनल, ये 230 टर्मिनल। ठीक है, सेम आउटपुट में इसमें 0 होगा, ये 230 टर्मिनल होगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या करूँगा मैं, पहले 0 को शॉर्ट कर दूंगा, 0 और 0 को शॉर्ट कर दूंगा, और फिर देखता हूँ आउटपुट में क्या मिल रहा है। ठीक है, अगर आउटपुट में 460, इसको ऐड करेंगे 460 मिलेगा, मीन्स मैक्सिमम रेटिंग। अगर 460 मिलेगा तो क्या होगा, ये एडिटिव होगा। ठीक है, अगर हम 0 मिलेगा तो इसका मतलब क्या होगा, सब्ट्रैक्टिव। ठीक, तो चेक करते हैं कैसे करते हैं। ठीक है, ये हमारा पैनल है जिस पे हमको करना है कि आपका जो पोलैरिटी चेक करनी है, इसकी हेल्प से करनी है। ठीक है, तो ये हमारा देखिएगा, इसमें कुछ कनेक्शन पहले से हो रखा है। ये हमारा वोल्ट मीटर V1 है जो कि हमने ट्रांसफार्मर के प्राइमरी साइड में कनेक्ट करके रखा हुआ है। ये वोल्ट मीटर V2 है जो हमने ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी साइड में कनेक्ट करके रखा हुआ है। और ये हमारा ट्रांसफार्मर है जिसकी हम पोलैरिटी चेक करेंगे। ठीक है, तो इसमें नीचे देखिए, इसमें रीडिंग लिखी हुई है, नीचे देखिए इसमें रीडिंग लिखी हुई है 0 से लेके 230। ठीक है, और फिर ये देखिए ये 0 से 230, तो हम क्या करेंगे, ये 0 230 है तो हम क्या करेंगे, एक बार इन दोनों टर्मिनल को शॉर्ट करेंगे, इनके बीच मेजर करेंगे,
या हम इसको भी शॉर्ट कर सकते हैं, किन्हीं 2 टर्मिनल्स को हम शॉर्ट करेंगे, बाकी बचे हुए 2 टर्मिनल्स में हम मेज़र करेंगे, ठीक है। तो इससे पता चल जाएगा कि हमारा जो इस चीज़ की पोलैरिटी जो है क्या, ठीक है। तो ये हमारा जो है मल्टीमीटर है, इसकी हेल्प से हम मेज़र करेंगे, ठीक है। ये हमारा कनेक्टिंग वायर है। तो अब स्टार्ट करते हैं, ऑन करते हैं। तो ये हम सबसे पहले हम रियोस्टेट को मिनिमम रखेंगे, ऑटो ट्रांसफार्मर है ये, ठीक है, जिसकी हेल्प से हम वोल्टेज को इंक्रीज़ करेंगे, ठीक है। मैंने ऑन किया, ठीक है। ऑन करने के बाद मैंने स्लोली अब देखिए कनेक्शन पहले हमने चेक करके रखा हुआ है कि आप लोग भी चेक कर लीजिएगा। देखिए ये हमारा आउटपुट है सेकेंडरी में जो कि कनेक्टेड है, ठीक है। ये है प्राइमरी, ठीक है, जो वोल्टेज सोर्स भी कनेक्टेड है और ये V1 भी है, ठीक है, V1 भी है, वोल्टेज सोर्स भी कनेक्टेड है, ठीक है, दोनों ही कनेक्टेड है। तो अब क्या करना है कि हम ऑटो ट्रांसफार्मर की हेल्प से V1 को स्लोली इंक्रीज़ करेंगे। देखिए हम V1 को इंक्रीज़ कर रहे हैं, ये वोल्ट मीटर रीडिंग देखिए इंक्रीज़ कर रहे हैं, ठीक है। V1 को इंक्रीज़ कर रहे हैं तो V2 ऑटोमेटिक इंक्रीज़ कर रहा है, ठीक है, क्योंकि ट्रांसफार्मर प्राइमरी में आपने कनेक्ट करके रखा हुआ है, तो सेकेंडरी में ट्रांसफार्मर का प्राइमरी में आप सोर्स कनेक्ट करके रखा हुआ है, तो सेकेंडरी में ऑटोमेटिक इंड्यूस हो जाएगा, ठीक। तो देखिए मैंने इंक्रीज़ करते लगभग 200 कर दिया, ठीक है। तो अब देखिए मेज़र कर लेते हैं, ये डिजिटल वोल्ट मीटर की हेल्प से हम अच्छे से मेज़र कर लेंगे। तो देखिए हमने पहले सेट करके रखा हुआ है वोल्ट मीटर को 600 पे, ठीक है। तो अभी ये AC वोल्ट मीटर है, सर AC वोल्टेज है, तो AC वोल्टेज हम मेज़र करते हैं। तो इसमें देखिए 200 एग्जैक्टली 200 दिख रहा है, ठीक है। अब इसमें सेकेंडरी मेज़र करते हैं, सेकेंडरी कितना है, सेकेंडरी भी हमारा 200 वोल्ट है, ठीक है, दोनों ही 200 वोल्ट है, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब हम क्या करते हैं किन्हीं 2 टर्मिनल्स को हम क्या कर रहे हैं कि इसको और इसको शॉर्ट कर दिया, ठीक है, शॉर्ट कर दिया। अब क्या करेंगे, हम मेज़र करेंगे कि इन दोनों टर्मिनल के बीच वोल्टेज कितना है। तो इन दोनों टर्मिनल के जो बीच वोल्टेज है वो 402 वोल्टेज है, ठीक है, 402 वोल्टेज। तो इसका मतलब ये है कि अब इसमें देखिए ये 230 है, हम इसमें सर्किट डायग्राम बनाते हैं, ये कैसे इसकी पोलैरिटी कैसे है, ठीक है। तो ये जो हमारा सर्किट डायग्राम है इसको हम हटा देते हैं। जैसे कि ये ट्रांसफार्मर है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि ये 0 है, ठीक है, और ये हमारा 230, ठीक है, फिर ये 0 है, ये आउटपुट में 230। तो इसमें देखिए हमने आउटपुट वाले में 0 में कनेक्ट किया है और इनपुट वाले 230 में, ठीक है। तो आउटपुट वाले में 0 में कनेक्ट किया है, आउटपुट वाले का 0 है, इनपुट वाले का 230, ये ऐसे कनेक्ट करके रखा हुआ है हमने, ठीक है, ऐसे कनेक्ट कर दिया है। तो अब ये जो बता रहा है इसके बीच हमने मेज़र किया, इसके और इसके बीच में हमने V3 मेज़र किया। तो V3 क्या बता रहा है, 400 वोल्ट, हमने इनपुट में 200 वोल्ट, ठीक है, अप्लाई किया है, मैक्सिमम 230 वोल्ट तक अप्लाई कर सकते हैं। आउटपुट में 200 वोल्ट हम इंड्यूस हो गया है, ठीक है, टोटली 400 वोल्ट बता रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये एडिटिव पोलैरिटी है, ये क्या है, एडिटिव पोलैरिटी, ठीक है। तो या तो ये हो सकता है कि इसमें ये इस तरह से यहाँ नहीं, ये डॉट हो, ये डॉट और दूसरा ये डॉट है, ठीक है। तो दोनों ही इस तरह से एडिटिव पोलैरिटी शो कर रहे हैं, ठीक है। सब्ट्रैक्टिव पोलैरिटी के लिए अब ऑब्वियस सी बात है कि एडिटिव है, तो अगर मैं इसको यहाँ की बजाय यहाँ कनेक्ट कर दे रहा हूँ, दोनों हमने 230 वाला कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब हम वोल्टेज मेज़र करेंगे, तो देखिए इसमें वोल्टेज 0 बता रहा है, वोल्टेज 0 बता रहा है, ठीक है। और यहाँ पे हमारा वोल्टेज है, देखिए अगर इसी के बीच में हम वोल्टेज मेज़र कर रहे हैं, देखिए कितना वोल्टेज बता रहा है, 200 वोल्ट, ठीक है। और इन दोनों के बीच मेज़र कर रहे हैं तो वोल्टेज कितना बता रहा है, 0, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अब देखिए यही हमको पोलैरिटी पता चल गई, ठीक है। देखो या तो एडिटिव में तो ये पोलैरिटी होगी, दूसरी वाली हमने डिज़ाइन नहीं किया, मतलब ड्रॉ नहीं किया। दूसरा क्या हो सकता है, ये इस तरह से कनेक्टेड है, ठीक है। तो दूसरा क्या हो सकता है, ये हो सकता है, ठीक है। यहाँ से फिर क्या होगा, यहाँ से तो यहाँ पे, ठीक है, इधर चले फिर इधर चले, ठीक है, यहाँ नहीं होगा, यहाँ पे होगा, ठीक है। तो अब ये दोनों ऐड हो गए, इसके बीच में अगर हम मेज़र करेंगे V3,
ये ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए, या तो ये यहाँ हो या चाहे यहाँ पे हो, हमें सिर्फ पोलैरिटी चेक करना है। वो पोलैरिटी कहाँ पे है इससे मतलब नहीं है हमको, सिर्फ पोलैरिटी चेक करना है एडिटिव है या सब्ट्रैक्टिव है, ताकि हम इसको कहाँ यूज़ कर सकते हैं, जहाँ हमको सिंक्रोनाइजेशन करना होगा वहाँ पे इस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, बाकी आप लोगों ने बेसिक इलेक्ट्रिकल में पढ़ाई होगा कि सिंक्रोनाइजेशन है क्या, तो वहाँ पे पोलैरिटी की क्या ज़रूरत है। ठीक है, तो अगर ये यहाँ पे हो, ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं शॉर्ट कर दूंगा तो ये जो V3 बताएगा कितना बताएगा, 0। ठीक है, अगर हम यहाँ शॉर्ट कर देते हैं, ठीक है, तो ये V3 कितना बताएगा, 0। ठीक है, तो ये हमारा वेरीफाई हो गया। क्या वेरीफाई हो गया, पोलैरिटी टेस्ट ऑफ ए ट्रांसफार्मर।